जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल स्टडी विद निशांत में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, पेट एग्जाम में कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने 20 अंक की करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमने लिया हुआ है जीएसटी। जीएसटी जो कि समवर्ती सूची का विषय है, 1 जुलाई 2017 से लागू है। 101वां संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू किया था। केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी लागू किया गया है। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A में है। जीएसटी काउंसिल के प्रमुख जो होते हैं भारत के वित्त मंत्री होते हैं और वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज की। वैसे तो मिलिट्री एक्सरसाइज काफ़ी हैं, लेकिन हम मोस्ट एक्सपेक्टेड मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करेंगे जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। तो बात करते हैं उदार शक्ति। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में होता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। रिम्पैक एक्सरसाइज में भारत की तरफ से INS सतपुड़ा शामिल हुआ है जो हवाई में हुआ है। हवाई USA में है। मिलान एक्सरसाइज, इसमें कई देश पार्टिसिपेट करते हैं। ये विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ। वज्र प्रहार अमेरिका और भारत के बीच में। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच में। अल नजाह भारत और ओमान के बीच में संपन्न हुआ। इकोसिस्टम शब्द टेंसले ने दिया है। इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकेल ने दिया है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला को कहा जाता है। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। वाटर मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। और हम बता दें आपको, ऊर्जा का प्रवाह लिंडेमान ने दिया है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा सीधा होता है, एक दिशीय होता है। ये क्वेश्चन पूछ। नेक्स्ट बात करते हैं इसरो की। इसरो की स्थापना जो हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई और इसरो के प्रमुख सोमनाथ जी हैं। इसरो के द्वारा अभी हाल ही में 4 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से PSLV C52 है। ये EOS-04 सैटेलाइट को 14 फरवरी 2022 को लॉन्च किया है। और PSLV C53 ये सिंगापुर के 3 उपग्रह को लॉन्च किया है। एरियन 5 रॉकेट ये GSAT-24 को लॉन्च किया। भारत में पहली बार SSLV ने 2 सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसमें एक आज़ादी सेट है और दूसरा EOS-02 है जो कि असफल रहा। आगे बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम की। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कहाँ पे हुआ। तो कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में हुआ जो कि इंग्लैंड में है और क्रम इसका 22वां रहा। पहली बार जो हुआ था 1930 में हैमिल्टन में हुआ। हैमिल्टन कनाडा में है। और कॉमनवेल्थ गेम का जो शुभंकर रहा पेरी द बुल। और उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से संबंधित है और साथ में PV सिंधु थी जो कि बैडमिंटन से संबंधित थी। तो उद्घाटन समारोह में 2 ध्वजवाहक थे, मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित थे और PV सिंधु बैडमिंटन से। समापन समारोह में भी 2 ध्वजवाहक थे, एक मिकहन ये बॉक्स से संबंधित हैं, दूसरे शरद कमल ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने जीता है। 49 किलो कैटेगरी में जीता है और मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं और ये मणिपुर से संबंधित। मणिपुर की बात करते हैं तो यहाँ की 2 चीज़ें फेमस है जो प्रायः परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। एक कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील जो है लोकटक झील, ये भी मणिपुर में अवस्थित। कॉमनवेल्थ गेम में ही महिला फोर्स की तरफ से लॉन बॉल्स टेनिस ने साउथ अफ्रीका को हराकर इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है। आपको ये बात भी ध्यान। नेक्स्ट बात करते हैं कोप समिट की। तो कोप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कोप 1 जो हुआ था 1995 में हुआ था, बर्लिन में हुआ था। बर्लिन जो कि कोप 22 पेरिस में हुआ था। इसी के अंतर्गत पेरिस समझौता भी हुआ था।
COP 26 ग्लासगो में हुआ था, COP 27 इजिप्ट में हुआ था। इजिप्ट का नाम मिस्र भी है। उसके अलावा पिछली बार एग्जाम में 2021 में पूछा गया था कि UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है। तो UNFCCC का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, और UNFCCC की स्थापना जो हुई थी 1994 में हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिक्स समिट की। 2022 में 14th ब्रिक्स समिट आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता चाइना ने किया। इसके पहले ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता भारत ने किया था। और SCO समिट 2022 समरकंद में हुआ, जो कि समरकंद हमारा कहाँ पे है, उज्बेकिस्तान में है। बिम्स्टेक 2022 श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित हुआ। G7 2022 ये जर्मनी में आयोजित हुआ। G20 2022 का इंडोनेशिया में हुआ, जो अगली बार 2023 का G20 भारत में आयोजित हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं नाटो की। उसका फुल फॉर्म नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा, इसलिए इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना और प्रबल हो जाती है। नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। अभी तक इसमें 30 देश शामिल हैं, और नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स में ही यूरोपियन यूनियन का भी मुख्यालय ब्रुसेल्स में। जिनेवा में WTO और WHO का मुख्यालय है। गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में है, यहाँ पे आसियान का मुख्यालय है। आसियान में 10 कंट्री हैं। इसके अलावा सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क में 8 कंट्री हैं। पहले सीरीज में बस इतना ही। आपको इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा। आपको ध्यान देना इस बात के लिए, इसके लिए कोई अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आप इस एक वीडियो को आप 8 से 10 बार देख लेंगे, आपको पूरा कंठस्थ हो जाएगा, और संभावना पूरी है कि क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा, ताकि आप अच्छे नंबर गेन कर सकें। शॉर्ट वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में, रिवाइज करने में आसानी हो, नहीं तो हम सब कुछ एक साथ ही दे सकते थे। धन्यवाद।